ईसीएचएस लाभार्थियों की बड़ी जीत, अब जमा नहीं होगा सेल्फ डिक्लेरेशन। ईसीएचएस ने अपने आदेश को ही किया रद्द। देखें पूरी अपडेट। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। ईसीएचएस ने 21 मार्च 2025 को एक लेटर जारी किया और इसका सब्जेक्ट था सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ ईसीएचएस कार्ड। यानी ईसीएचएस कार्ड को कुछ पूर्व सैनिक हॉस्पिटल को परमानेंट दे देते हैं और हर महीने उसकी एवज में हॉस्पिटल से पैसे लेते हैं। हॉस्पिटल झूठे रेफरल बनाता है, झूठे बिल बनाता है और भारत सरकार से क्लेम भी उठाता है। तो इसको लेकर ईसीएचएस ने एक लेटर जारी किया कि कुछ इनपुट मिले हैं जहां पे ईसीएचएस कार्ड्स का मिसयूज हो रहा है। इसके लिए सभी पूर्व सैनिकों को 30 जून 2025 तक एक सेल्फ डिक्लेरेशन दोबारा से देना होगा। दोबारा से मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन ईसीएचएस कार्ड बनाते समय सबमिट किया जाता है, क्योंकि ये सेल्फ डिक्लेरेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते समय दिया जाता है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सभी पूर्व सैनिक नहीं भरते हैं, वो कहीं साइबर कैफे से या सीएससी से भरवा लेते हैं। तो ये पता नहीं होता है कि उस सेल्फ डिक्लेरेशन में क्या लिखा होता है। तो उसी सेल्फ डिक्लेरेशन के पैरा नंबर 7 को, जिसमें भी ये लिखा रहता है कि आप यदि ईसीएचएस कार्ड का मिसयूज करेंगे तो आपके कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसी सेल्फ डिक्लेरेशन को दोबारा से 30 जून 25 तक सभी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के ओआईसीज को जमा कराने के लिए कहा गया था। और इसमें सभी ईसीएचएस के प्राइमरी बेनिफिशियरी को ये सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करना था। अब इसके बाद सवाल उठा कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड कहाँ करना है, क्योंकि इसमें लिखा था कि अपलोड द सेल्फ डिक्लेरेशन इन देयर प्रेजेंस, यानी ओआईसी के सामने इस डिक्लेरेशन को अपलोड करना है। तो हमने भी इसके ऊपर जो क्लैरिफिकेशन पूछा कि इसको अपलोड कहाँ करना है, इसके लिए लिंक कहाँ है, वेबसाइट में करना है या ईसीएचएस लाभार्थी को खुद करना है या फिर ओआईसी पॉलीक्लिनिक करवाएंगे। तो इसको लेकर इसके बाद में एक क्लैरिफिकेशन जारी किया गया, जो कि 2 अप्रैल 2025 को जारी किया गया। और इसके अनुसार कहा गया कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो कहीं पे अपलोड नहीं करना है, केवल उस सेल्फ डिक्लेरेशन को साइन करके ओआईसी ईसीएचएस को हैंडओवर करना है। ओआईसी ईसीएचएस इस सेल्फ डिक्लेरेशन को रख लेंगे। देखिए, सेल्फ डिक्लेरेशन इज टू बी हैंडेड ओवर टू ओआईसी पॉलीक्लिनिक एंड नॉट अपलोडेड एनीवेयर, यानी कहीं पे अपलोड नहीं करना है। अब कहा गया कि जो विदेश में रहते हैं वो भी जब आएंगे तो वापस यहाँ आने के बाद ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में ये सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं। इस प्रकार की बातें कही गई। साथ ही साथ एक यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लगाने के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए इंस्ट्रक्शन भी जारी की गई, बी अलर्ट एंड विजिलेंट। ये सब कुछ जारी होने के बाद भी इस सेल्फ डिक्लेरेशन का पूर्व सैनिकों द्वारा विरोध किया जाने लगा। कहा कि जब हमने एक बार जो चीज़ साइन करके दे दी है उसको दोबारा से क्यों पूछा जा रहा है। ईसीएचएस लाभार्थी ऐसा तो है नहीं हर कोई ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक पहुंच जाएगा। कुछ बीमार है, कुछ परमानेंट बेड पर हैं, कुछ विदेश में है और कुछ ऐसे हैं जो कभी इलाज लेते ही नहीं है, तो वो क्यों जमा करेंगे। तो इस विरोध के बाद में ईसीएचएस को अपने आदेश को वापस लेना पड़ा और एक लेटर जारी करना पड़ा कि अब ईसीएचएस में सेल्फ डिक्लेरेशन देने की आवश्यकता नहीं है। वो देखिए, ये लेटर आज यानी 4 अप्रैल 2025 को जारी किया गया है, जिसमें 21 मार्च और 2 अप्रैल दोनों लेटर का यह हवाला दिया गया है। कहा गया है सेल्फ डिक्लेरेशन एक्सरसाइज इज सस्पेंडेड, यानी जो सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करना था, जो फॉर्म जमा करना था, उस एक्सरसाइज को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, द सेल्फ डिक्लेरेशन बाय प्राइमरी बेनिफिशरीज promulgated by above mentioned letters has been suspended, यानी जो एक्सरसाइज एक की जानी थी कि सभी प्राइमरी बेनिफिशरीज को सेल्फ डिक्लेरेशन ओआईसी ईसीएचएस को देना था, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। फॉर्म्स सबमिटेड टिल 5 अप्रैल 25 एंड दोज विच कंटिन्यू टू बी सबमिटेड डिस्पाइट द सस्पेंशन विल बी एक्सेप्टेड बाय ओआईसी पॉलीक्लिनिक एंड रिकॉर्डेड। देखिए, 5 अप्रैल 25 तक जो फॉर्म सबमिट करेंगे या इसके बाद में भी कोई करना चाहता है तो वो उसकी मर्जी है, वो ओआईसी पॉलीक्लिनिक को फॉर्म दे सकते हैं। ये फॉर्म लिए जाएंगे और इनका रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन अब जो है सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक एक्स सर्विसमैन और प्राइमरी बेनिफिशियरी की खुद की मर्जी है कि वो जमा करना चाहे या फिर ना करना चाहे। तो ये लेटर जारी किया जा चुका है 4 अप्रैल 2025 को। तो दोस्तों,
एक बड़ी अपडेट कि पूर्व सैनिकों ने जब अपनी बात पहुंचाई तो इस आदेश को वापस लेना पड़ा। तो ये मुद्दा कैसे उठा, देखिए जो उप एडमिरल अनुराग थपलियाल है, सेवानिवृत्त रिटायर्ड अधिकारी है, उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS ने सभी सदस्यों से 30 जून 25 तक पॉलीक्लिनिक के OIC के सामने एक सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करने के लिए कहा था। तो बेंगलुरु से किसी व्यक्ति की एक दिलचस्प प्रतिक्रिया संलग्न है। ये दिखाता है कि इस व्यक्ति ने इस विषय पर कितनी गहराई से शोध किया। एक नज़र डालते हैं। ECHS संगठन द्वारा एक्स सर्विसमैन से पहले से दिए गए घोषणा पत्र पर फिर से स्व घोषणा पत्र यानी सेल्फ डिक्लेरेशन मांगने के निहितार्थ, यदि ECHS कार्ड के दुरुपयोग के मामले सामने आ रहे हैं तो संगठन उन पहचाने गए धोखेबाजों की सदस्यता समाप्त करने में हिचकिचा क्यों रहा है, उनकी सदस्यता समाप्त क्यों नहीं की जा रही है। इसके लिए कानूनी प्रावधान पहले से मौजूद है, तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन दोबारा से क्यों लिया जा रहा है। देखिए 99.9 जो पूर्व सैनिक है कभी ECHS कार्ड के दुरुपयोग के बारे में सोचते ही नहीं है। उनके लिए दोबारा ऑनर कोड की घोषणा मांगना अपमानजनक है। देखिए जो कोई कभी मिसयूज़ करते ही नहीं है उनसे बार बार ये बात साइन कराई जा रही है कि मैं मिसयूज़ नहीं करूँगा। जिन लोगों ने मिसयूज़ किया है उन्हें पकड़ें, न कि सभी एक्स सर्विसमैन पर डाउट करें। ये नया घोषणा पत्र किसी अतिरिक्त कानूनी प्रभाव का अधिकार नहीं रखता है, क्योंकि ECHS कार्ड के लिए आवेदन पत्र के पैरा 7 में पहले ही ये घोषणा ECHS को दी जा चुकी है। अब 3 महीनों में एक नई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने पर एक्स सर्विसमैन के नैतिक संहिता को कैसे लगातार याद दिलाया जा सकता है। एक्स सर्विसमैन का डेटाबेस गतिशील है, नए लोग जुड़ते हैं, कुछ का निधन होता है, जैसे कि अभी एक सेल्फ डिक्लेरेशन साइन करवा लिया जाएगा जिससे कि सभी पूर्व सैनिकों को पता चल जाएगा कि मुझे ECHS कार्ड का दुरुपयोग नहीं करना है। लेकिन आने वाले समय में नए ECHS के लाभार्थी जुड़ेंगे, कुछ ECHS के लाभार्थियों की डेथ हो सकती है, तो ये डेटा हमेशा चेंज होता रहेगा। तो क्या हर 3 महीने में आप सेल्फ डिक्लेरेशन लेंगे ताकि उनके दिमाग में रहे कि मुझे ECHS कार्ड का दुरुपयोग नहीं करना है। आगे इसमें लिखा है कि 30 जून की समय सीमा तय करना बेहद खराब स्टाफ प्लानिंग है। मान लीजिए कि पॉलीक्लिनिक का OIC के पास में और कोई काम नहीं है और केवल इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करवाने और अपलोड करने में लगा रहता है। तो 24 मार्च 25 को ये लेख लिखा गया था और 30 जून 25 तक काम होना था। कुल मिलाकर 98 डेज थे, जिसमें 14 रविवार निकालकर 84 डेज बचते हैं। OIC हर दिन 8 घंटे काम करता है, तो कुल OIC के घंटे होंगे 84 दिनों में 672 और कुल जो मिनट उपलब्ध रहेगा OIC वो 40,320 मिनट रहेगा और हर एक सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए 10 मिनट समय लगेगा, हस्ताक्षर करेगा या अपलोड करेगा। उसके बाद कुल जो मामले होंगे वो 4032 एक्स सर्विसमैन इस समय के दौरान उनका सेल्फ डिक्लेरेशन साइन होगा। अब मान लीजिए किसी पॉलीक्लिनिक पर 30,000 पूर्व सैनिक डिपेंड है, तो कुल मिनट चाहिए 3 लाख और कुल घंटे चाहिए 5,000। तो OIC को चाहिए कुल कार्य दिवस यानी 625 दिन जब काम करेगा तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड होगा। और इस प्रकार ये 9 दिसंबर 2026 तक यदि OIC इसी काम को करे तो इतना समय इसमें लगेगा। ये तो तब है जब एक्स सर्विसमैन लगातार कतार में खड़े हो, जो व्यवहारिक रूप से असंभव है। अगर कोई ये कहकर हस्ताक्षर करने से मना कर दे कि उसने पहले ही घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तो क्या होगा। जो लोग पॉलीक्लिनिक नहीं आते उनका क्या होगा। कई सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो भीड़ और कतारों से बचने के लिए बाजार से दवाएं खरीद लेते हैं। क्या उन्हें ज़बरदस्ती बुलाया जाएगा? क्या ECHS उनकी सेवाएं रोक सकता है? यदि ऐसा हुआ तो ये कानूनी रूप से खुद ECHS के लिए मुसीबत बन सकता है। इस घोषणा पत्र की कोई स्पष्ट समय सीमा या निरंतरता निर्धारित नहीं है। क्या ये वार्षिक प्रक्रिया होगी या एक बार की होगी? यदि वार्षिक है तो इसे जीवन प्रमाण पत्र के साथ क्यों नहीं जोड़ा गया, जो पहले से ही सभी को देना होता है। अब देखिए, यदि अभी तो सस्पेंड हो गया, यदि ये सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करवाया गया होता तो इसमें 30,000 कागज़ लगते और उनका प्रिंटिंग का खर्चा लगता और एक कागज़ का 10 रुपया, कुल मिलाकर एक पॉलीक्लिनिक का 3 लाख रुपया बेकार खर्च होता। इसके विपरीत, यानी ये तो बात है कि सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करना था, आदेश दे दिया गया जिसको वापस भी ले लिया गया। इसके विपरीत जो बेंगलुरु के चाप पॉलीक्लिनिक है, वहाँ की जो आधिकारिक ऑफिशियल गाड़ी है वो पिछले 8 महीनों से ख़राब पड़ी है,
क्योंकि उसमें 10-80 हज़ार रुपये का मामूली खर्चा है और ये राशि सेंक्शन ना होने की वजह से वो गाड़ी खराब पड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कार्ड की सेवा भी बंद कर दी गई है। अब OIC को दवाओं की आपूर्ति के लिए जो दूसरे संसाधन है उन पर निर्भर रहना पड़ता है। अंत में ये नियम केवल एक्स सर्विसमैन पर ही लागू क्यों किया जा रहा है? क्या सभी मंत्री, सांसद, विधायक, न्यायाधीश, रक्षा सेवाओं के अधिकारी, अर्धसैनिक बलों के केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी और CGHS लाभार्थियों को भी ऐसा घोषणा पत्र नहीं भरना चाहिए? अगर कोई और छुपा हुआ मकसद है तो उसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। इससे बेहतर और सरल तरीके इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भी मौजूद है। इस समय ECHS संगठन को प्राथमिकता के रूप में पॉलीक्लिनिक सेवाओं की कमियों को दूर करने के लिए एक्स सर्विसमैन कोऑपरेटिव्स को जोड़ने की दिशा में काम करना चाहिए, ना कि इस प्रकार के आदेश निकालकर एक्स सर्विसमैन को परेशान किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार के लेख छपने के बाद में ECHS के किसी बड़े अधिकारी ने तो जरूर पढ़ा होगा और सोचा होगा कि जो आदेश निकल गया वो गलत है और उस आदेश को समय रहते वापस ले लिया गया, जो कि अच्छी बात है। पूर्व सैनिक परेशान होने से बच गए और इस प्रकार के नियम जारी करने से पहले एक बार पूर्व सैनिकों से इसके बारे में सलाह जरूर ले लेनी चाहिए और उसी के बाद नियम जारी होने चाहिए, ताकि तालमेल के साथ कोई काम किया जा सके। तो दोस्तों, ये थी अपडेट। ECHS का सेल्फ डिक्लेरेशन का जो नियम है, जो आदेश जारी हुआ था, वो सस्पेंड हो चुका है। अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं देना है। इससे बढ़कर यदि आपकी मर्जी है कि आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर एक पूर्व सैनिक तक पहुंचाएं, ताकि वो सेल्फ डिक्लेरेशन को लेकर जो चिंता कर रहे थे वो चिंता उनकी खत्म हो चुकी है। वो आराम से अपनी ज़िंदगी चैन और आराम के साथ में जिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।